कि सोना का चम्मच लेकर जो पैदा लिया, माँ बाप के नाम पर जो राजनीति कर रहा है, वह बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बिहार का मुख्यमंत्री वही बनेगा। विजय सिन्हा जी ने कहा नहीं तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के लिए बोल रहा है, तो बिहार क्यों पुकार रहा है? केंद्र में मंत्री है ही, 2014 से लगातार सांसद है। बिहार क्यों पुकार रहा है? 2020 में भी उनको बिहार पुकारा था। किस लिए बिहार पुकारा था? 2020 में भी उन्होंने कहा था, नारा लगाया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। नीतीश कुमार को क्रमांक संख्या 3 पर लाके खड़ा कर दिया था। रोल नंबर 1 पे थे नीतीश कुमार। या फिर इसको बिहार नहीं पुकार रहा है, इसको कोई और पुकार रहा है, इसके पीछे किसी और की पुकार है। क्या गो दलित को टिकट दिया? 5 गो लोकसभा में इसको टिकट मिला, क्या वो दलित को टिकट दिया? नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति में बड़े खेल की शुरुआत हो गई है और यह शुरुआत चिराग पासवान ने कर दी है। जी हां, बिल्कुल, चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है। यह पोस्टर अब सोशल मीडिया पर तैरने लगे हैं। देखिए, बड़े खेल की आहट, अचानक एनडीए गठबंधन में हलचल तेज हो चुका है और चिराग पासवान क्या एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ देंगे? देखिए, अब सब कुछ स्पष्ट होने लगा है। धीरे धीरे तमाम गुत्थियां जो हैं वो खुलने लगी हैं। सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाया हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल से। मैं कल से एनडीए में घमासान मचा हुआ है। घमासान मचा है। कल से ही देख रहे हैं हम कि एनडीए में जो सोशल मीडिया पर कल से यह चल रहा है, और चिराग पासवान का इस तरह का बयान तो हमने कल नहीं सुना। कल सुबह सुबह एक निजी चैनल ने इस बयान को बड़ी प्रमुखता से चलाया। उसके बाद एनडीए में ही इस पर विभाजन दिखने लगा। अच्छा। एनडीए के नेताओं के ही बयानों में भारी मतभेद और भारी टकराव की स्थिति कल से आज तक एकदम देखने को मिल रहा है। अब चिराग जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस के आगे 2 दिन पहले एक बड़ा सा पोस्टर जनता दल यू के लोग लगा देते हैं, 2025 से 30 फिर से नीतीश। और उसके जवाब में जब वो पोस्टर लगता है तो जनता दल यू को आईना दिखाने के लिए चिराग के पार्टी के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्टर कल से चलाया जा रहा है कि बिहार बुला रहा है। किस तरह का पोस्टर है, क्या है उस पोस्टर में कि बिहार बुला रहा है, चिराग बिहार आ रहे हैं। तो क्या पहले इसका मतलब वो बिहारी नहीं है क्या? मतलब पहले वो बिहार नहीं आए? केंद्र के नहीं, अब बिहार की राजनीति करेंगे। नहीं, अब तो उन्होंने उनके बयान में जो उनका बयान उस व्यक्ति का दिखाया जा रहा है, उस बयान में तो वह व्यक्ति अपने पिता और हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी को ही नीचा दिखा रहा है। अच्छा। अब बयान में कह रहा है, अब तुम अपने निजी महत्वाकांक्षा के लिए, निजी महत्वाकांक्षा जो भविष्य की तुम्हारी निजी महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसकी पूर्ति के लिए जो रामविलास पासवान जी का, हमारे नेता का स्वर्णिम अतीत रहा है, उस पर तो तुम कीचड़ मत उछालो। तुम कह रहे हो, इसका नेता या खुद यह व्यक्ति कह रहा है, इसका बयान है जो चल रहा है कल से, कि हमारे पिता सब दिन बिहार की राजनीति, हमारे पिता कभी नहीं करते थे, सब दिन केंद्र की राजनीति करते थे। रामविलास पासवान जी जितना बिहार की राजनीति करते थे, रामविलास पासवान जी से बिहार को जाना जाता था। आए विधानसभा का चुनाव लड़े, अविलंब हुआ, अभी उनको बिहार पुकार रहा है, इतनी ही बिहार की चिंता है। तो आज के आज वह मंत्रिमंडल से इस्तीफा करें, अब बिहार आए, मंत्रिमंडल से अभी इस्तीफा करके आज बिहार आते हैं तो हम भी उनका स्वागत करेंगे। इस्तीफा नहीं, अभी फिलहाल नहीं करेंगे। तो फिर क्या कहना चाहते हैं? उनके बयान का किस संदर्भ में बयान दिया है? उनके बयान पर कल विजय सिन्हा जी ने बयान दिया है, जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, बिहार भाजपा के बड़े नेता है। उन्होंने क्या कहा?
विजय सिन्हा जी ने क्या कहा कि यहाँ जो है अभिनेता नहीं नेता सीएम बनेगा। अभिनेता किसको बता रहे हैं विजय सिन्हा जी? कह रहे हैं कि अभिनेता जो सोना का चम्मच लेकर, कल विजय सिन्हा जी ने बयान दिया है आप ही लोग के चैनल पे, कि सोना का चम्मच लेकर जो पैदा लिया, माँ बाप के नाम पर जो राजनीति कर रहा है, वह बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बिहार का मुख्यमंत्री वही बनेगा। विजय सिन्हा जी ने कहा नहीं तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के लिए बोल रहा है, तो क्या कह रहे हैं? बिहार क्यों पुकार रहा है? केंद्र में मंत्री है ही, 2014 से लगातार सांसद है। बिहार क्यों पुकार रहा है? 2020 में भी उनको बिहार पुकारा था। किस लिए बिहार पुकारा था? 2020 में भी उन्होंने कहा था, नारा लगाया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। नीतीश कुमार को क्रमांक संख्या 3 पर लाके खड़ा कर दिया था। रोल नंबर 1 पे थे नीतीश कुमार। रोल नंबर चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार की टेंशन फिर बढ़ाएंगे चिराग? निश्चित रूप से यह जो हनुमान है, यह नरेंद्र मोदी जी का जो हनुमान है, या फिर इसको बिहार नहीं पुकार रहा है, इसको कोई और पुकार रहा है। इसके पीछे किसी और की पुकार है। अच्छा, बिहार की पुकार नहीं है। इसको बिहार की कभी, यह 2014 से सांसद बिहार से जीत के जा रहा है, तीसरा टर्म है। हर 2-4 दिन में बिहार आता है। इसके पीछे कौन है? या फिर चुनाव आ गया है, विधानसभा का चुनाव है 2-4 महीने बाद, इसका खेल शुरू हो गया है। जो यह 2020 में कहा था कि नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे, नीतीश कुमार जी को यह बयान दिया था कि हम ऐसे मुख्यमंत्री के सहारे अपने प्रदेश को नहीं छोड़ सकते। यह चिराग पासवान का बयान है। आज से साल भर पहले बयान दिया था कि हम ऐसे मुख्यमंत्री के सहारे अपने प्रदेश और अपने बिहार को नहीं छोड़ सकते जिस मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं सबसे ज्यादा सीटें दलित महिलाओं को इस बार। अरे परसों भी, कल की घटना है, कल परसों की घटना है। कल परसों में सीतामढ़ी में एक पासवान नौजवान का हत्या कर दिया, केवल जय भीम का नारा लगाया। उसने कहा कि हम जय भीम का नारा लगाएंगे, केवल जय भीम का नारा लगाने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। सवाल को उठाया है, मगर टिकट तो सबसे ज्यादा चिराग देंगे। अरे यह क्या टिकट देगा? यह क्या टिकट देगा? यह जो चिराग, हम तो इसको चिराग शर्मा पासवान कहेंगे। चिराग शर्मा पासवान जो है, क्या हुआ? एक टाइटल हम और दे रहे हैं, इसका अर्थ और तर्क सब जान रहा है। यह जो चिराग शर्मा पासवान है, इसके पार्टी में जितने भी लोग हैं, या क्या कहा आपको आज मीडिया के लोगों को, क्या कहा कि दलित को टिकट देंगे, दलित और महिलाओं को टिकट देंगे, दलित को, और अपनी चाची पर अपने पार्टी के लोग को भेजकर पारस बाबू की पत्नी पर और दिवंगत रामचंद्र पासवान जी, इसके चाचा इस दुनिया में नहीं है, अपने चाचा, उनकी पत्नी पे FIR कराता है, केस कराता है अपनी चाची पर, और महिलाओं के सम्मान की बात करता है, महिलाओं को टिकट देने की बात करता है। इसके पार्टी में जितने के जितने लोग हैं, सब के सब दलित विरोधी हैं। कोई तिवारी है, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई ओझा है। इसके लोग में जब से ये पार्टी का बागडोर संभाला है, इसका मित्र कोई पांडे है, कोई इसका मित्र कोई तिवारी है, कोई दिल्ली में कोई शर्मा है, सब के सब तो कै गो दलित को टिकट दिया? 5 गो लोकसभा में इसको टिकट मिला, कै गो दलित को टिकट दिया? सबका सब टिकट तो इसका पार्टी से 2 दर्जन तो दलित से ज्यादा, दलित और पिछड़े, रेणु कुशवाहा जैसे, अजय कुशवाहा, अनेकों अति पिछड़े पासवान लोग, कई पासवान लोग तो भी पार्टी छोड़ के चले गए। इस बार देने की बात कर रहे हैं। अरे फिर इस बार क्या करेगा? टिकट देंगे बड़ी संख्या में। अब इस बार फिर ही खेल करेगा, फिर ही खेल करेगा। ये फिर खेल करेगा या नीतीश कुमार जी को, जो इसका अरमान है नीतीश कुमार जी को, जो 2020 में यह नारा लगाया था, 2020 में कहा था कि नीतीश कुमार जी के
7 नल जल योजना में भ्रष्टाचार बताता था, देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री या चिराग पासवान नीतीश कुमार जी को बताता था। अब यह तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता है, नीरज कुमार जी से कल यह सवाल पूछा गया, नीरज कुमार सिंह से, कि चिराग पासवान ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी के लोग, तो उन्होंने मीडिया के साथियों को कहा कि राजनीति के चंडू खाना से, कौन चंडू खाना से यह गॉसिप निकाल के ले आए हैं आप लोग? चंडू खाना किसको बता रहा है, किसको बता रहा है? जदयू के लोग संकल्प इसको याद दिला रहे हैं कि सब लोगों ने संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाना है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो बोलेंगे ये लोग कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे? एक नहीं बोल रहे हैं, बोल आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। किसने कहा? वेद प्रकाश कह रहे हैं। अरे वेद प्रकाश कौन होता है? वेद प्रकाश और वेद प्रकाश और छेद प्रकाश, ये सब कौन होता है? चिराग पासवान ने कहा, चिराग पासवान ने कहा, चिराग अमित शाह जी ने कहा, यह जो बिहार का सब जो है एनडीए का नेतृत्व करेगा। अरे एनडीए का नेतृत्व यहाँ का मुंशी मैनेजर चपरासी और नौकर स्टाफ तय करेगा। ये एनडीए का नेतृत्व लीडर तय करेगा बिहार में कि लोडर तय करेगा? एनडीए का नेतृत्व जेपी नड्डा जी तय करेंगे, नरेंद्र मोदी जी तय तो कर ही दिया, अमित शाह ने कह दिया। एक भी बयान किसी ने नहीं दिया है कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा, मंत्री का चेहरा नेतृत्व की बात करते हैं। अमित शाह जी से जब बड़े चैनल के कॉन्क्लेव में पूछा गया आज से 2 महीना पहले कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जब संसदीय बोर्ड का बैठक होगा तब उसमें फैसला लिया जाएगा। यह अमित शाह का बयान है, मैं चुनौती देता हूं। अभी नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आए थे, अमित शाह जी बिहार आए थे, गोपालगंज गए थे, एक भी बयान सुना दीजिए किसी का। इनके जो बिहार के जो लोडर हैं, जितने भी मुंशी मैनेजर हैं, जितने भी, उन लोग का एक भी बयान सुना दीजिए। बिहार आ रहे हैं अब तो आप लोगों की मुश्किलें बढ़ा देंगे, जमानत जब्त करवा देंगे आप लोगों के उम्मीदवार। किसके उम्मीदवार? आप लोगों की पार्टी के उम्मीदवार तो उतारेंगे ना आप लोग, चाहे गठबंधन के साथ रहे या फिर बाहर रहे, उम्मीदवार तो उतारेंगे। हम तो 243 पे तैयारी कर रहे हैं, जमानत जब्त करवा देंगे। चिराग पासवान दोस्त हम चिराग कौन जी? चिराग आप लोग काहे उसको कुछ है? वो सब सोशल मीडिया का केवल चेहरा है। वो सब ट्विटर और फेसबुकिया, हमने पहले भी कहा है। ये सब को विजय सिन्हा जी ने ही औकात बता दिया। विजय सिन्हा जी ने ही कह दिया भाजपा के नेता ने कि यह जमीनी नेता नहीं है, धरातल से कोई मतलब नहीं है, यह सब सोना का चम्मच लेकर पैदा लिया है। ये सब क्या जाने? ये सब पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, रामविलास पासवान के विचारधारा को तोड़ा। हम अब भी सलाह देते हैं कि रामविलास पासवान जी के मर्यादा, रामविलास पासवान जी के प्रतिष्ठा, रामविलास पासवान जी के मान सम्मान और परिवार को अपने तुच्छ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए नीलाम करने का काम मत करो। तुमको चुनाव लड़ना है, तुमको बिहार पुकार रहा है, तुमको जो भी पुकार रहा है, प्रशांत किशोर पुकार रहा है या कौन पुकार रहा है, जो पुकार रहा है तुम आओ। अब देखिएगा ये फिर खेल करेगा। इस खेल के पीछे बहुत बड़ा खेल है। इस पर्दे के पीछे डायरेक्टर कौन है आप लोग नहीं जान रहे। या प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं कि मेरी रोज चिराग पासवान जी से बात होती है, चिराग पासवान जी बहुत अच्छे नेता है, या चिराग पासवान भी कहता है प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे नेता है, या दोनों का जो जुगलबंदी है यह क्या बताता है? ये सब साथ आएंगे दोनों, या दोनों, मैं आपको आज इस बात का भविष्यवाणी कर देता हूं, या दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर स्क्रिप्ट लिख रहा है, या दोनों मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहा है। अब यह परेशानी जनता दल यू के लिए है, नीतीश कुमार जी के लिए परेशानी खड़ा करेगा, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। तो आपने सुना सरवण अग्रवाल जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।